हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखो, आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। ये क्लास होती है रोज़ 9:30 बजे। इसमें मिक्स जीके होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें और इसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी, एचएसएससी, दिल्ली पुलिस, सभी जितने पुलिस के एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन मैम के द्वारा करवाए जाते हैं। और ये आपके लिए वरदान साबित होगा। जो जीके डोज आपको मिल रहा है 9:30 बजे। और आपको एक सूचना देते हैं कि आज से हमने करंट अफेयर का टाइम चेंज कर दिया। अब टाइम रहेगा मॉर्निंग 4 बजे। देखो, करंट अफेयर अब आपको रोज़ सुबह 4 बजे 4 AM पे लाइव मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोज़ 4 बजे पार्टिसिपेट करना। मॉर्निंग में जगने से पहले और सबसे पहले आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाएगी। अब चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्विज करने में इंटरेस्टिंग है वो इन नंबर पे मैसेज कर सकता है। हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ऐड कर देंगे। देखो, आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है और इस मोटिवेशनल कोट को आप समझने की कोशिश करें। बुरी बात यह है कि समय कम है। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। देखो, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, इसलिए आपके पास टाइम कम है। और अच्छी बात है, अभी भी आपके पास टाइम है। एग्ज़ाम आने से पहले आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में नियुक्त किए गए भारत के किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्विटर। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 29 जून को। हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक यानी अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस बनाया जाता है। इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक का जो थीम है स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक रिपोर्ट 2021। आप इसकी जो थीम है इसको नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। जब हम क्विज कराएंगे तब ये सभी क्वेश्चन आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे हम याद करवाएंगे। देखो, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है यूट्यूब पे क्लास, फिर सेम आपको क्विज व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बीआरओ के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया? आप आंसर करें। देखो, धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करें। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 63 परियोजनाओं को। देखो, ये 63 परियोजनाओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के द्वारा जो निर्मित की उन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस पत्रकार को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया? आप सभी आंसर करें। हाल ही में किस पत्रकार को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पी साईनाथ को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ई सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने। और इसका जो थीम था वो था होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ द एक्सीलेंस इन द लाइफ। खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया। ये किया था PR श्रीजेश और दीपिका को। देखो क्वेश्चन ये रहा, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा तुर्कमेनिस्तान। और अगला है लॉन्च पुस्तक। देखो क्वेश्चन ये है, लॉन्च पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कल हमने करवा दिए थे, पर आज हम वन लाइनर में आपका रिवीजन करवा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सुदीप मिश्रा। देखो क्वेश्चन ये रहा, आदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इजराइल की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? आप आंसर करके बताइए, यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है ओनली सुपर क्विज चैनल पे। जैसा चैनल का नाम वैसा काम, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेलग्रेड की। बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया है उसकी राजधानी है बेलग्रेड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है और काफ़ी स्टूडेंट तो आज पहली बार इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भावनगर में स्थित है ये पालीताना मंदिर। आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ऐसे क्वेश्चन ही आजकल एग्जामों में आ रहे हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा एक नृत्य नहीं है? देखो हमने सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था 2017 में, तब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था सेम, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। तब ये क्वेश्चन हमारे से गलत हुआ था, हमने इसका गलती से आंसर कर दिया था ऑप्शन डी। बट दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, आपको हम बता रहे हैं इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिसी। अब देखो ये क्यों नहीं है। देखो ओडिसी एक नृत्य नहीं है, यह एक कल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इसका जन्म मंदिर के नृत्य करने वाली देववासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। यह भारतीय राज्य उड़ीसा की एक जो शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये क्यों नहीं है? ये एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसलिए नहीं है। आप उसको नोट कर सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, मैडन क्वीन के नाम से कौन जाना जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, लेटेस्ट किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी आंसर करें। जो लेटेस्ट किल गांधी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आप आंसर करें।
नोट कर लो, अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपनी नोटबुक में नोट कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तुषार गांधी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, नौटंकी निम्नलिखित में से कहाँ का एक लोक नृत्य है? आप आंसर करें। नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका। नौटंकी भारत में यूपी में होती है। जो रासलीलाएँ होती हैं, नौटंकी, ये दोनों जो नृत्य होते हैं ये यूपी के अंदर होते हैं। पर यहाँ यूपी ऑप्शन में नहीं है, देश पूछा है, नेपाल, चीन, रूस, अमेरिका। इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेपाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, उबर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? देखो जल्दी आपको हम जितने भी खेल हैं उनसे संबंधित ट्रिक, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब के क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे उबर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बैडमिंटन। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बताओ, पंच कार्ड को और क्या कहते हैं? आप आंसर करके बताइए, पंच कार्ड को और क्या कहते हैं? देखो पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? आप सभी आंसर करें। नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टॉकहोम में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया? देखो इसका तो आंसर सभी को पता होगा। राजाजी जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, असम सरकार ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया? आप सभी आंसर करें। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? आंसर करें आप सभी। देखो बच्चों, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को आप यहाँ बुला लें कि ओनली सुपर क्विज पे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं सर। और साथ में आपको क्विज, इन सभी क्वेश्चनों की क्विज रिवीजन के तौर पे हम आपको करवाते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 साल बढ़ा दिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई? आप सभी आंसर करें। धीरे धीरे बच्चे काफ़ी जुड़ गए हैं क्लास में। रोज़ क्लास ले और अपनी करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनेश शाह को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन मिलता है आपको चैलेंज में, आपको आंसर बताना है बच्चों। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट चैलेंज का। जो भी स्टूडेंट आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? आंसर क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? देखो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन बी, RK सब्बरवाला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में इंडिया रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9.6%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूप्लैटिक्स कहाँ खोजी गई? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सी, केरल में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजाति किस देश में है? आप सभी आंसर करें। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और लाइक तो बनता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोलंबिया। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले करवाया था। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ? अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा तो ये आंसर करोगे अभी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 109 गोल के साथ पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अली डेई के साथ शीर्ष स्कोरर बन गया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसको चुना गया? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुरेश एन पटेल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन सा देश आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जर्मनी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किस राज्य ने यूके के साथ समझौता किया? आंसर करिए आप।
कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वह पहले भारतीय कौन है जिसको ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त किया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रदीप सिंह टिवान। जो प्रदीप सिंह टिवान है उसको ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त किया गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए सेकंड लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में। इंडिया के किस राज्य के वायु स्टेशन पर ड्रोन से आतंकवादियों ने हमला किया? कमेंट में बताना है इसका। ये सेकंड चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये तीसरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको कमेंट में करना है। और कमेंट में करना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का क्वेश्चन का आंसर, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर करना। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन हमने जो चैलेंज दिए हैं वो कल की वीडियो में आपको करवा दिए हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बैंक के साथ पैसा बाजार ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एसबीएम बैंक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये मिलता है आपको चौथा चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखते हैं किसको कितनी करंट अफेयर याद है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने पहले आपको करवा दिया। वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सबसे बड़ा जो क्रूड पॉम ऑयल का निर्यात किया? वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सबसे बड़ा क्रूड पॉम ऑयल का निर्यात किया? देखते हैं इन चारों क्वेश्चनों के आंसर कौन कौन स्टूडेंट देते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वह पहले भारतीय कौन है जिन्होंने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साजन प्रकाश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस ने स्थित न्यायालय विभाग में एक विशिष्ट इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया? आप सभी आंसर करें। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया। आप सभी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वरुण मित्रा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा लंबा नेट ट्रक्स हाई स्पीड ट्रक का उद्घाटन किया? देखो ये है नेट्रक्स।
इसका उद्घाटन किया हाई स्पीड ट्रैक का? ये क्या है? इंदौर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखो, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इंदौर शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। अब देखो, क्वेश्चन ये रहा, भारत की कौन सी महिला तीरंदाजी खिलाड़ी हाल ही में विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये है, बीसीसीआई ने हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूएई में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन ने। देखो, कल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर काफ़ी स्टूडेंटों ने इस प्रकार दिए। देखो, काफ़ी स्टूडेंटों ने इस प्रकार आंसर दिया। कल आपको एक क्वेश्चन हमने गलत बता दिया था, पर हमने पिन करके इसको सही कर दिया। विश्व का पहला जो मास्क फ्री देश है वो है इजराइल। आप सब ठीक कर लेना। इसके बाद में जो देखो, सबसे पहले दिया मंजिता बासर ने, सुषमा सौम्य ने, फिर अंकित ने, फिर अन्नू कुमारी, फिर ज्योति सिंह, फिर रवीना बत्रा, फिर प्रिंस चौरसिया। इन सब ने आंसर दिए थे कल के क्वेश्चनों के। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू दोस्तों।